वैसा विश्वास कहीं दूसरे युगों में नहीं हुआ, क्योंकि महाप्रभु की कृपा का अभाव था। श्रीमद महाप्रभु ने अनर्पित चरींचरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयतुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्त श्रियम हरिपुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीप्ता सदा हृदय गंधरे स्फुरतो शचीनंदन। बड़े लोग कहते रहे स्फुरतो न शचीनंदन, हमारे हृदय में करके महाप्रभु को संबोधित करे। महाप्रभु समझते हैं कि अरे ये तो मेरा अर्थी को धारण करते हुए विराजमान, अतः शचीनंदन इस नाम के द्वारा श्री शची माँ के परिकर में ये व्यक्ति विद्यमान है, माँ के प्रति आदर का भाव रखता है, अतः महाप्रभु उसके प्रति सहज सौहृद भाव धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण स्वरूप में भी जिस प्रेम का आप उन्मुक्त होकर के दान नहीं कर सके, उस प्रेम का आपने श्रीमद् महाप्रभु के रूप में जब अवतार धारण किया, उस समय उस प्रेम का लता पता को भी अपूर्ण रूप से दान करते हुए विराजमान रहे। ये उनकी अपनी विशेषता है। जिस समय महाप्रभु झारखंड से होकर के आ रहे हैं, यदि कोई हाथी मतवाला होकर के महाप्रभु के सामने खड़ा हो जाए रास्ता रोक करके, और महाप्रभु जल का जरा सा छींटा दे, हट जा कृष्ण कहा, वो हाथी नाचने लग जाए। भयंकर शेर वो भी कृष्ण कृष्ण कह करके बोलने लग जाए, सर्प तो कृष्ण कह करके नाचने लग जाए। तो श्रीमद् महाप्रभु ने केवल लताओं को ही, केवल जो जन्म जीव हैं उनको भी प्रेम का दान किया, उनको भी नाम का उच्चारण करते हुए विराजमान हुए। इसमें कारण क्या है? नाम की महिमा तो सब जगह थी, नाम की महिमा तो पहले भी थी। बिना नाम के न सतयुग में किसी का कल्याण हुआ, न त्रेता में, द्वापर में, न कलयुग में किसी का कल्याण होगा ही नहीं नाम के बिना। जितने भी साधन हैं वे नाम के ही अधीन होकर के विराजमान। एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्षय, नव विधि भक्त पूर्ण नाम हरिते है। नाम के द्वारा ही सारी भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है, नाम आधार होकर के विराजमान। परंतु कृपा के अभाव में अन्य युगों में नाम में श्रद्धा नहीं थी। महाप्रभु ने उन्मुक्त रूप से इतनी कृपा भेजी, जिसके कारण कलयुग के जीवों की और वर्तमान कलयुग के जीवों की श्री हरि नाम में अपूर्व श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो गई, और उस श्रद्धा को धारण करके वे विराजमान रहे। श्रीमद् महाप्रभु के अवतार का एक दूसरा प्रयोजन है। वो दूसरा प्रयोजन है, वह है अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करना। अनर्पित चरी भक्ति का तात्पर्य है कि भावोल्लासमयी भक्ति को प्रदान करना। संचारी स्यात् समानो वा कृष्ण रत्या सुहृद्रति अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लासस्य उच्यते। जहां सखी के प्रति जो प्रेम है, वह श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के समान हो या थोड़ा कम हो, उसको भी भावोल्लास कहते हैं। परंतु वो भावोल्लास संचारी है। जैसे श्री राधा रानी से विशाखा जी प्रेम करती हैं, ललिता जी प्रेम करती हैं, ऐसे श्री राधा रानी भी विशाखा और ललिता से प्रेम करती हैं। परंतु श्री राधा रानी का सर्वोत्तम प्रेम होगा किसके प्रति? श्याम सुंदर के प्रति। श्री ललिता जी के प्रति उनका जो प्रेम है, विशाखा जी के प्रति जो उनका प्रेम है,
वह श्री कृष्ण के प्रेम की अपेक्षा कुछ कम होगा। ऐसी स्थिति में श्री राधिका का, श्रीमती राधिका का श्री ललिता के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम संचारी रूप में ही गिना जाएगा। उनका मुख्य जो प्रेम है, स्थायी प्रेम, वो स्थायी प्रेम तो है श्री कृष्ण के प्रति, और कृष्ण के प्रेम में यह सहायक होकर के विराजमान है। सखी के प्रति जो प्रेम है वह कहीं सहायक होकर के विराजमान है, इसलिए उस प्रेम को हम संचारी ही कहेंगे। तो संचारी स्यात् समान ऊनो वा, या तो कृष्ण प्रेम के समान हो, बढ़ के नहीं। कृष्ण प्रेम से बढ़कर के तो कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है। या तो उनके समान होगा या उससे कुछ कम होगा। तो श्री राधिका की प्रीति ललिता के प्रति, विशाखा के प्रति, सखी के प्रति या तो कृष्ण प्रेम के समान है या उससे कुछ कम है, इसलिए वो स्थायी कोटि में नहीं है। स्थायी कोटि में तो है कृष्ण के प्रति प्रेम। सखी के प्रति जो प्रेम है वह कुछ ऊन हुआ, कुछ कम हुआ, और उस प्रेम को हम संचारी कहेंगे। परंतु सखी का श्री राधिका के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम कृष्ण के प्रेम से भी अधिका पुष्यमाना चेत, वह अधिक होकर के विराजमान। श्री ललिता जी से पूछा जाए तो श्री ललिता जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उससे भी बढ़कर के प्रेम श्री राधिका के प्रति है, और वह सखी के प्रति जो प्रेम है वही सर्वोत्तम होकर के विराजमान है। अतः सर्वोत्तम होने के कारण वही इतना ज्यादा है कि वह कृष्ण से भी बढ़कर के है। कृष्ण से उतना प्रेम नहीं है जितना कि सखी से प्रेम होकर के विराजमान है। अतः वो जो प्रेम है वह स्थायी है। श्रीमद् महाप्रभु ने स्थायी रूपी भावोल्लास को प्रदान किया। यह एक अद्भुतता है महाप्रभु। सखी प्रेम तो सब जगह था, परंतु ऐसा भावोल्लास जो स्थायी कोटि में है। सखी का प्रेम तो श्री राधा रानी का भी सखी के प्रति प्रेम है, परंतु वो स्थायी कोटि का नहीं है। उनका स्थायी प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति। श्री ललिता जी के प्रति उनका जो प्रेम है वह श्री कृष्ण प्रेम का सहायक होकर के, कृष्ण प्रेम को ट्रांजिस्ट करने वाला होकर के, आगे बढ़ाने वाला होकर के वह विराजमान है। इसलिए श्री महाप्रभु की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने उस मंजरी भाव को प्रदान किया जो स्थायी कोटि का था। साधक के हृदय में श्रीमद् महाप्रभु ने उस स्थायी भाव को कृपा करके पोषित किया, उसको बढ़ाया। जिस स्थायी भाव के कारण, जिस मंजरी भाव के कारण, जिस भावोल्लास के कारण साधक श्री कृष्ण के प्रति जो नायिका भाव है उसका भी त्याग करके मंजरी भाव के द्वारा श्री युगल सरकार की सेवा करते हुए विराजमान होता है। तो महाप्रभु की एक बहुत बड़ी दूसरी जो विशेषता रही, महाप्रभु के अवतार का जो एक मुख्य कारण रहा, वो मुख्य कारण रहा मंजरी भाव के प्रेम को प्रदान करना, जो मंजरी भाव स्थायी कोटि का है, जो संचारी कोटि का नहीं है। और उस भाव को प्रदान करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु उन्मुक्त रूप में स्वभक्त श्री को लुटा रहे हैं। स्वभक्त श्री हम अनर्पचरी जो भक्ति श्री है, भक्ति रूपी जो संपत्ति है, अर्थात मंजरी भाव की जो संपत्ति है, वो संपत्ति कैसी है बोले, वो अभी तक श्री कृष्ण ने प्रदान नहीं की। राधा रानी उस संपत्ति को प्रदान करने में उत्सुक हैं, परंतु वहां पर रेवड़ी बट रही है, जो निकुंज में है उसको दी जा रही है, हरे को नहीं दी जा रही है। परंतु श्रीमद् महाप्रभु ने पात्रा पात्र विचारणम न कुरते न स्वम परम वीक्षते।
पात्र अपात्र का विचार न करके स्वभक्ति श्री प्रदान कर दी। क्यों जी? अपात्र को कैसे दे दी? अपात्र को दी जाएगी तो वो तो उसको या तो फेंक देगा या बिगाड़ देगा। ऐसा नहीं है। श्रीमद् महाप्रभु ने केवल रस ही प्रदान नहीं किया, रस की पात्रता भी प्रदान की। जो अपात्र थे उनको पहले पात्रता प्रदान की और पात्रता प्रदान करके फिर उस रस को प्रदान किया। सेठ जी ने कहा कि हमारे यहां पर कल झरा रबड़ी प्रसाद बटेगा, कोई भी आओ। सब लोग अपनी अपनी बाल्टी अपने अपने लोटा लेकर के पहुंच गए। सेठ जी सबको रबड़ी बंटवा रहे हैं, परंतु कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं। बोले भाई तुम क्यों दूर खड़े हो, चलो आप भी लीजिए, रबड़ी बट रही है, प्रसाद बट रहा है। बोले भाई हमारे पास में पात्र नहीं है। सेठ जी ने मुनिम जी को बुलाया और मुनिम जी से कहा, बोले मुनिम जी जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और रबड़ी भी दो। ऐसे ही श्रीमद् महाप्रभु ऐसे उदार दाता हैं कि अपात्र को नहीं देंगे, अपात्र तो उसको रख ही नहीं पाएगा। ऐसी जो गंभीर वस्तु है उसको अपात्र तो रख ही नहीं सकेगा, परंतु श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके पात्रता भी प्रदान की और पात्रता के साथ साथ सर्वोत्तम जो रस है उसको भी प्रदान किया। तो पात्र अपात्र विचार न करते, पात्र अपात्र का विचार नहीं किया। जिनमें पात्रता नहीं है उनको पात्रता उत्पन्न की और फिर उस प्रेम का श्रीमद् महाप्रभु ने दान किया। न स्वम परम वीक्षते, ये भी विचार नहीं किया कि कौन अपना है कौन पराया है। अनेक अनेक भक्तों को जो कहीं अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा भी कहीं किसी भक्त के साथ में संबंध है, उस संबंध के कारण उनके ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हुए। अमोघ जैसे अपराधी उनके ऊपर भी श्रीमद् महाप्रभु कृपा कर रहे हैं और कृपा करते हुए उनके रोग को भी दूर करते हुए, उनकी भी विसूचिका को दूर करते हुए श्रीमद् महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं। तो वे पात्रता भी प्रदान करते हैं और रस को भी कृपा करके प्रदान करते हैं। किसको देना है किसी को नहीं देना है ये विचार नहीं करते हैं। श्रीमद् महाप्रभु सद्यो ये श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि भेद दुर्लभ, उस प्रेम रस को कृपा करके प्रदान करते हैं जो श्रवण के द्वारा प्राप्त नहीं होता, ईक्षण के द्वारा देखने के द्वारा प्राप्त नहीं होता, प्रणाम करने से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे दुर्लभ वस्तु को भी वे कृपा करके प्रदान करते हैं। ऐसा कृपालु उदार और होगा कौन? तो ऐसे परम परम कृपालु उदार श्रीमद् महाप्रभु उन्होंने अनर्पित चरी भक्ति, उस अनर्पित चरी भक्ति को जीव मात्र को दान किया। जो अपात्र थे उनको पहले पात्रता प्रदान की कृपा के द्वारा और पात्रता प्रदान करके फिर उनके ऊपर अपूर्व रूप से कृपा करते हुए विराजमान होते हैं। और उस प्रेम का दुर्लभ रत्न का भी श्रीमद् महाप्रभु ने दान किया। अकेले नहीं, करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा के कारण वे पृथ्वी पर अवतरित हुए। ये करुणा अवतीर्ण होने में करुणा काम, फिर प्रेम का दान करने में भी करुणा ही कारण होकर के विराजमान। करुणा शब्द सब जगह लगेगा। तो अनर्पित चरिम चिरा करुणया अवतीर्ण, अनर्पित भक्ति को उन्होंने करुणा के द्वारा स्वयं ने अवतीर्ण हुए, फिर करुणा के द्वारा ही समर्पयतु, उसका समर्पण किया। करुणा के द्वारा ही जो सर्वोत्तम जो भक्ति श्री थी उसको करुणा के कारण ही उन्होंने कृपा करके प्रदान किया।
मूल्यवान वस्तु को, ये नहीं कि खराब खराब ऊपर ऊपर की फोकी फोकी वस्तु को दे दिया हो। जो गंभीरतम वस्तु थी उसको भी करुणा के कारण ही उन्होंने प्रदान किया। उज्ज्वल स्वभक्ति श्री, ये भक्ति श्री उनकी अपनी है, राधा रानी के अपनी है। और अपनी संपत्ति को कोई चाहे तो खूब लुटाए, कौन उसको रोक सकता है? तेरी संपत्ति तो नहीं ले रहा हूं, मैं तो अपनी संपत्ति लुटा रहा हूं। ऐसे ही श्रीमद् महाप्रभु के रूप में श्री राधा रानी स्वभक्ति श्री को ही लुटाते हुए विराजमान है। तो समर्पयत उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हर पुरट सुंदर है। परम सुंदर श्री महाप्रभु हैं, स्वर्ण के समान जिनके अंग कांति, स्वर्ण वर्णो हिमांगो वरांग चंदनांगनी कहकर के जिनके स्वरूप का वर्णन किया गया। स्वर्ण वर्ण कहने पर और फिर हिमांग कहने पर पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, इसलिए स्वर्ण वर्ण का तात्पर्य है कि सुंदर कृष्ण वर्ण जिनकी जिह्वा के ऊपर विराजमान है। उनकी अंग कांति कैसी है? बोले हिमांगा, तो पुनरुक्ति दोष नहीं है। नहीं तो जो स्वर्ण है वो हेम है, हेमांग हो जाएगा। स्वर्ण वर्ण हिमांग, एक ही बात को दो बार कहा नहीं जाएगा। इसलिए पहले स्वर्ण वर्ण का तात्पर्य है कृष्ण नाम, इनके माध्यम से कृष्ण नाम में श्रद्धा दान करके, कृपा करके श्रद्धा उत्पन्न की और फिर उस कृष्ण प्रेम को श्रीमद् महाप्रभु ने प्रदान किया। वे हेमांग होकर के स्वर्ण जैसी अंग कांति धारण करके वे विराजमान। तो हर पुरट सुंदर द्वितीय कदम संदीपता, जहां स्वर्ण जैसी कांति की कदम समूह जहां विराजमान हैं, जिनका अपूर्व सौंदर्य विराजमान है, वे श्री गौर हरि हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे हृदय में विराजमान हो। हृदय में यदि विराजमान होंगे तो फिर जितनी भी अन्य कामना वासना वे सब दूर हो जाएंगे। तो श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके मंजरी भाव रूपी दुर्लभ, जो भावोल्लास रूपी दुर्लभ जो भक्ति थी, उस भक्ति को कृपा करके जीव को प्रदान किया। इस भावोल्लास के द्वारा, अन्यथा बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा, अपने जो मूल विषय है कि साधक को वह भावोल्लास कैसे प्राप्त हो। वो जो मंजरी भाव की जो भक्ति है, सर्वोत्तम भक्ति, जिसका दान करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके अवतार धारण किया, उस भावोल्लास की प्राप्ति कैसे हो, इस मार्ग को श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं ने भी प्रकाशित किया और अपने पार्षदों को इसके लिए अधिकृत किया कि वे सोपानबद्ध रूप में श्रीमद् भगवत भक्ति की महिमा और भगवत भक्ति को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को कृपा करके वे प्रकट करें। और श्रीमद् महाप्रभु के परिकर में, जिस परिकर में हमारे श्री बाबा भी, महन जी महाराज भी विराजमान रहे, महाप्रभु की उस परंपरा के द्वारा सबके ऊपर वे दान करते हुए विराजमान हुए, वे श्रीमद् महाप्रभु की वो जो अपूर्व प्रेम पद्धति है, उस प्रेम पद्धति को प्रदान करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं भी उसको उन्मुक्त रूप से लुटाया और अन्य लोगों को भी, अपने परिकर को भी उसको लुटाने के लिए अधिकृत किया। जब राजा अपनी प्रजा को दरिद्र देख करके उसके दारिद्र्य को दूर करने के लिए महारत्नों को हाथी के ऊपर बैठ करके बोरों में हीरा पन्ना भर करके दोनों हाथ से उछालता है, तो केवल वो ही नहीं उछालता है, उसके साथ में जो सेवक बैठे हुए हैं उनको भी कहता है तुम भी उछालो। ऐसा नहीं है केवल राजा ही हो उछालेगा, जो अन्य बैठे हैं उनको भी उछालने के लिए वह आदेश प्रदान करता है। ऐसे केवल श्रीमद् महाप्रभु ने ही नहीं, बल्कि महाप्रभु से अभिन्न स्वरूप होकर के
जो श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो आचार्यगण विराजमान हैं, उन आचार्यगणों को भी उन्होंने कृपा करके इसके लिए अधिकृत किया और वे भी अपूर्ण रूप से उसे उछाल रहे हैं। तो ये नहीं आया भैया, नहीं आ रहा। तो श्रीमद् महाप्रभु ने और उनके परिकर ने उन्मुक्त रूप से उस प्रेम भक्ति को, जो अनर्पित चली भक्ति है, उस भावोल्लास को जीव मात्र को प्रदान किया। हमारे प्रवचन का जो मुख्य विषय होगा वह भावोल्लासमयी भक्ति की प्राप्ति कैसे हो, इस साधन पद्धति को ही श्री आचार्यों की पद्धति के अनुसार उनकी ओर ही संकेत करना, उनको ही रेखांकित करने का, अंडरलाइन करने का हम प्रयास करेंगे। कि अनर्पित चली भक्ति श्रीमद् महाप्रभु ने जैसे प्रदान की, उसकी क्या सरणी है, उसकी क्या पद्धति है, इसको हम जानें। तो समर्पयत मुन्नतो ज्वल रसाम सुभक्त श्रियम हरिपुर सुंदर द्वित कदम्ब संदीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरत शची नंदना। किसी राजा को बगीचा बनाने का बड़ा शौक था। जगह जगह से लाकर के सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर वृक्ष, उनकी कलम लगाए, परंतु एक हाथी ऐसा हिल गया कि रात को आए और बगीचे को उजाड़ जाए, कुचल जाए। मंत्री जिस समय राजा ढूंढने के लिए आए, घूमने के लिए, मालियों से कह रहे हैं कि अरे मालियों, बगीचा बढ़ क्यों नहीं रहा है, इतने दिन हो गए, बगीचा वैसा का वैसा है, बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। सब बोले महाराज क्या करें, एक हाथी ऐसा हिल गया है कि वो लगे लगाए पौधों को कुचल जाता है। बोले इसका उपाय क्या है? पास में मंत्री खड़े हुए थे, उन्होंने महाराज एक उपाय है, हमारे बड़े बगीचे में जो शेर का पिंजरा है, उस पिंजरे को ला करके यहां रख दिया जाए। शेर के पिंजरे को ला करके उस नए बगीचे में रख दिया गया। जैसे ही हाथी आया, गीदड़ आए, शेर ने भीतर से ही दहाड़ लगाई, उसकी दहाड़ को सुनकर के हाथी गीदड़ भाग गए। ऐसे ही सदा हृदय कंदरे स्फुरतवा शची नंदन। श्रीमद् महाप्रभु एक शेर के समान हैं। यदि वे गरजेंगे तो कामना वासना रूपी गीदड़ अपने आप दूर हो जाएगी। तो श्रीमद् महाप्रभु ने इसके लिए अधिकृत किया। श्री कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान है। कृष्ण भक्ति से बढ़कर के और कोई दूसरी वस्तु परम पुरुषार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति के द्वारा जैसा आनंद का अनुभव होता है, वैसे आनंद का प्रकट स्पष्ट अनुभव सायुज्य मुक्ति की स्थिति में नहीं हो सकता। संसार के सुखों की बात तो जाने दो, वो तो बात चर्चा करना ही व्यर्थ है। वे तो अंत में दुख में ही परिणत होने वाले हैं, नरक में ही ले जाने वाले हैं। इसलिए संसार के दुखों की बात तो जाने दो। जो ब्रह्म सायुज्य है, वो ब्रह्म सायुज्य भी भक्ति के बराबर नहीं हो सकता है। यदि आनंद हो और आनंद का प्रकट अनुभव न हो तो आनंद किस काम का? मोक्ष में पहुंच करके भी मोक्ष के आनंद का स्वरूप भूत अनुभव तो है,
परंतु प्रकट अनुभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मोक्ष भी कहीं न कहीं तुच्छ ही हो जाएगा, वह भी व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए मुख्य जो वस्तु है वो मुख्य वस्तु है आनंद का प्रकट रूप से अनुभव होना। और आनंद का प्रकट अनुभव जैसा भक्ति में संभव है वैसा अनुभव कहीं दूसरी जगह संभव नहीं है, दूसरे मार्ग से संभव नहीं है। कर्म कांड के द्वारा जिस स्वर्ग की प्राप्ति होती है वह स्वर्ग सह्य विशुद्ध क्षय आतिशय्य युक्त, वह अविशुद्ध है, दुख मिला हुआ है, वह विनाशील है, उसमें बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया। इसलिए सारे भौतिक सुख वे कहीं न कहीं तुच्छ होकर के विराजमान। आत्म सुख वह भी अल्प है और ब्रह्म सुख विभू होने पर भी उस ब्रह्म सुख का पूरा पूरा अनुभव नहीं है, उसका प्रकट आस्वाद, आनंद का प्रकट आस्वाद नहीं है, क्योंकि ग्राहक सामग्री साधक को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में भक्ति के द्वारा पूर्ण सुख की जैसी प्राप्ति है वैसी प्राप्ति किसी दूसरे प्रकार से नहीं है। इसलिए भक्ति ही सबसे बड़ा सुख है। संसार में सबकी इच्छा यह है कि सुखम में भूया दुखम में मां भूया, मुझे सुख मिले दुख न मिले। परंतु दुख का की समाप्ति हो जाना यह मुख्य फल नहीं है, यह गौण फल ही है, यह मुख्य फल नहीं है। किसी के शरीर में दर्द हो रहा है और उसने पेन किलर खाया, दवाई खाई, शरीर का दर्द दूर हो गया, उससे कोई पूछ रहा है कैसे हो, वो कहता है बड़े सुख में हूं, तब तो उसको सुख मिला नहीं है, दुख का अभाव उसको वो कह रहा है कि मुझे सुख मिल गया। ऐसे ही दुख की निवृत्ति यह अपने आप में जीवन का फल नहीं हो सकता, वह पुरुषार्थ नहीं हो सकता। शरीर का कष्ट दूर हो गया तो कष्ट दूर होने पर सुख मान लिया गया, तत्वतः सुख मिला नहीं है, दुख की निवृत्ति मात्र हुई है। इसी तरह से किसी का अपना स्वस्वरूप भूल गया था और उस भूले हुए अपने स्वरूप को उसने दोबारा पहचान लिया, जान गया कि मैं देह नहीं हूं, देह अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है, और ये विचार करके यदि वो विराजमान है और अपने निज आनंद का अनुभव कर रहा है तो ये भी कोई उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि कैसे है? जैसे किसी की कोई चीज खो गई, किसी का बटुआ, किसी का थैला खो गया और उसे दोबारा मिल गया, बड़ा प्रसन्न होता है। अजी टिकट खरीदते समय मेरा बटुआ गिर गया था परंतु मिल गया, वहीं पड़ा हुआ था धरती में, किसी ने उठाया नहीं था, तो खुश हो रहा है कि आज लाभ हुआ, परंतु लाभ हुआ नहीं है, उसके बटुए में एक पैसा भी बढ़ा नहीं है, जितना था उतना का उतना है। इसी प्रकार यदि किसी को अपने खोए हुए स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, यह भी कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है जहां पर कुछ नई वस्तु मिले। और श्री प्रियालाल उनका जो विलास है वह श्रीमद् वृंदावन का विलास, वह सर्वोत्तम होकर के विराजमान, उस विलास का यदि उसे प्राप्ति हो जाए तो उससे बढ़कर के और कौन सी दूसरी वस्तु होगी, वह सर्वोत्तम वस्तु होगी। उस विलास में भी यदि कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि इससे मुझे सुख मिले, ये स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तो आनंद कहीं न कहीं सकारण हो जाएगा, सोपाधिक हो जाएगा, और सोपाधिक होने पर वह आनंद भी पूर्ण नहीं होगा। परंतु जहां श्रीमद् महाप्रभु का आनुगत्य ग्रहण करके यदि उस भक्ति को ग्रहण किया जाए तो उस समय जो आनंद की प्राप्ति होगी उसमें स्वार्थ का अंश मात्र भी नहीं। जो दासी हैं श्री निकुंज मंदिर की, उनमें स्वार्थ का अंश मात्र भी नहीं है। अंश मात्र भी न होने के कारण वो जो सुख है वह सुख बिना मिलौनी वाला होगा, उसमें कोई मिलौनी नहीं है, वह सुख सर्वोत्तम सुख होगा। और श्रीमद् महाप्रभु ने
कृपा करके नाम के माध्यम से उसी प्रेम को प्रदान करने का एक मार्ग कृपा करके प्रशस्त किया। इसमें महाप्रभु की अपनी विशेषता है, एक बहुत बड़ा योगदान है श्रीमद् महाप्रभु का कि उन्होंने श्री कृपा के द्वारा नाम में निष्ठा उत्पन्न की और नाम के द्वारा जो मंजरी भाव प्राप्त होगा, स्थायी कोटि का जो मंजरी भाव प्राप्त होगा, उस स्थायी कोटि के मंजरी भाव में कहीं भी स्वार्थ का स्पर्श मात्र नहीं है। निज सुख की कामना का मंजरियों में, दासियों में, सखियों में कहीं स्पर्श मात्र नहीं है। इसलिए वह मंजरी भाव ही सर्वोत्तम वस्तु को प्रदान करने वाला है। उस वस्तु को प्रदान करने की श्रीमद् महाप्रभु की अपूर्व कृपा है। ये प्रेम श्री निकुंज मंदिर में भी श्री प्रिया जी प्रदान नहीं कर सके, हर एक को प्रदान नहीं कर सकी। जो निकुंज मंदिर में पहुंचा है उसको वो सेवा सुख मिल रहा है, जो नहीं पहुंचा है उसको वो सेवा सुख नहीं है। श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से सबको ऐसे अनर्पित चरी भाव को प्रदान करने का अवसर सुलभ हुआ। ऐसे श्रीमद् महाप्रभु के श्री चरणारविंद की हम सब वंदना कर रहे हैं। श्री निताय गौर हरि बोल। श्रीमद् महाप्रभु की ये अपूर्व वंदना। अब ये जो कृष्ण प्रेम है, ये कृष्ण प्रेम दो प्रकार से उत्पन्न होता है। कहीं तो शास्त्र के आदेश से उत्पन्न होता है और कभी यह प्रेम उत्पन्न होता है कृपा के द्वारा, लोभ के द्वारा। जहां शास्त्र की आज्ञा से प्रवृत्त होता है उसको हम कहते हैं विधि मार्ग। जब वह लोभ के कारण उत्पन्न होता है तो उसी का नाम है राग मार्ग। शास्त्र कह रहे हैं कि भक्त के द्वारा ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जीव का यह कर्तव्य है कि वह जिसका अंश है उसकी वह सेवा करे। इस आदेश के कारण यदि भक्ति में प्रवृत्ति है तो यह होगी विधि मार्ग। परंतु यहां पर भय है। भय के कारण कि यदि हमने भजन नहीं किया तो हमारा अधःपतन हो जाएगा। भय के कारण यदि भजन में प्रवृत्ति हो रही है तो उसको हम विधि मार्ग कहेंगे। परंतु लोभ के कारण यदि प्रवृत्ति हो रही है तो लोभ के कारण होने वाली प्रवृत्ति, उसी का नाम राग मार्ग है। श्री महाप्रभु ने राग मार्ग की जो भक्ति है, अभिलाषा, वह साधक को कृपा करके प्रदान की कि श्रुते कृष्णादि माधुर्य दृष्टे धीर यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तद लोभोत्पत्ति लक्षण। जहां कृष्ण के माधुर्य को श्रवण करके साधक के हृदय में ये एक लोभ उत्पन्न हो कि आहा, श्री कृष्ण जैसे श्री यशोदा जी के वशीभूत हैं, जैसे श्री राधा रानी के वशीभूत हैं, जैसे गोपिकागणों के वशीभूत होकर के वे विराजमान हैं और उनके सामने अंजलि बात करके कह रहे हैं, न पारे हम, न पारे हम, हे प्रिय मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं। ऐसे क्या श्री कृष्ण प्रेम में मेरे भी बध जाएंगे? आहा, प्यारा मेरे वशीभूत होकर के विराजमान हो और ऐसे प्यारे की मैं सेवा करूं। इस लोभ को धारण करके यदि भक्ति की जाए, लोभ के कारण भक्ति हो, तो उसी का नाम है राग भक्ति। इस लोभ का लक्षण ही यह है कि जहां कृष्ण के माधुर्य को श्रवण करके युक्ति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी भी परवाह नहीं। युक्ति क्या? बोले अजी जितनी देर हम माला करेंगे, इतनी देर अपनी दुकान पे बैठेंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे।
ये युक्ति होगी, पर ये युक्ति भी नहीं चलेगी। विचार आएगा कि ना ना, कहां पैसा वो कितने दिन चलेगा, वो तो नीचे ले जाएगा। इसलिए मेरे जीवन का परम लक्ष्य मुझे प्राप्त हो, दुख की निवृत्ति ही नहीं, स्वस्वरूप की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि परम परम सुख की मुझे प्राप्ति हो। ऐसा सुख जिसमें स्वार्थ की कहीं मिलावट भी नहीं हो, ऐसा सुख मुझे प्राप्त हो, ये अभिलाषा करते हुए साधक लोभ से प्रवृत्त होकर के जब विराजमान हो और भक्ति करे, कोई साधन करे, तो उस भक्ति का नाम रागानुगा भक्ति है, रागात्मिका भक्ति है। उसको हम वैधि भक्ति नहीं कहेंगे, उसको हम राग भक्ति कहेंगे। उस राग भक्ति को प्राप्त करते हुए साधक विराजमान हो। श्री महाप्रभु इसी राग भक्ति को कृपा करके साधक को प्रदान करते हैं। एक बात है कि कृष्ण सेवा करते हुए जहां कहीं अपना स्वार्थ थोड़ा सा भी है, जितने अंश में स्वार्थ है उतने अंश में प्रेम का पूर्ण आस्वाद नहीं है। स्वार्थ सर्वदा सर्वदा कहीं प्रेम के रूपी चंद्रमा को ग्रहण के समान दबा लेने वाला होगा, परंतु मंजरियों की, सखीगणों की ये विशेषता है कि वहां पर उनमें अपना स्वार्थ कहीं भी नहीं है। वे उन्मुक्त रूप से श्री कृष्ण सेवा, कृष्ण सुख, श्री प्रिया जी के सुख, इसको ही प्रधान करके मानती हैं। इसलिए श्री सखीगणों की जो सेवा है वह निर्दोष सेवा है, उसमें कहीं कोई उपराग नहीं है, उसमें कोई ग्रहण नहीं है, जबकि अन्यत्र कहीं न कहीं ग्रहण लगा हुआ है। निस्वार्थ का, स्व पर तटस्थ इन भाव का कहीं ग्रहण लगा हुआ है कि ये चीज, इसका भोग मैं करूं, अपने भोग की इच्छा नहीं है। भक्ति का मुख्य लक्षण ही है कि अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णाम शीलनम भक्ति। अन्य अभिलाषा नहीं है, प्यारे के सुख के अलावा कोई दूसरी अभिलाषा उसमें नहीं है। तो श्रीमद् महाप्रभु ने लोभजन्य जो भक्ति है उसको कृपा करके प्रदान किया। लोभ के कारण जो आसक्ति होती है वह जितनी स्थायी होती है उतनी स्थायी और कोई दूसरी आसक्ति नहीं होती है। जो लोभी व्यक्ति है, एक चोर, धन के लोभ में वो 15 फुट ऊंची दीवार से कूद जाता है, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता है। लोभी व्यापारी बाढ़ में उफनती हुई नदी में भी नौका लेकर के कहीं धन कमाने के लिए निकल पड़ता है, भयभीत नहीं होता है। तो लोभ की एक विशेषता है कि लोभ में जितनी आसक्ति होती है और कष्टों को, बाधाओं को लोभी जितनी अच्छी तरह से दूर करता है, उतना जो लोभी नहीं है वह उसको दूर नहीं करता है। इसलिए जब लोभ उत्पन्न हो जाएगा तो फिर आने वाली भजन की जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को सहज ही दूर कर दिया जाएगा। वे बाधाएं अपने आप दूर होती हुई चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर जहां भजन किया जा रहा है वहां युक्ति में कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है। अरे ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो कहीं न कहीं रुक सकते हैं, परंतु लोभी के हृदय में ये बाधाएं आती हैं तब भी वह बाधाओं की परवाह नहीं करता है। एक व्यापारी कठिन से कठिन परिस्थितियों में नदी, नाले, समुद्र पार करके भी धन के लोभ में दूर चला जाता है। भूखा प्यासा मरता रहेगा, परंतु धन कहीं मिल रहा है तो वो अपने भूख को भुला देगा। तो लोभ की स्थिति यह है कि वह
किसी स्वार्थ उसमें बाधित नहीं होता है। इसलिए लोभ के कारण जो प्रीति है वो होनी चाहिए। तो अब तक के प्रवचन का जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष इतना हम समझ सकते हैं कि जीव मात्र के जीवन का लक्ष्य है कि मुझे सुख मिले, मुझे दुख न मिले, परंतु दुख की निवृत्ति जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकती। अपने स्वरूप की प्राप्ति भी जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकती। कोई नई वस्तु मिले, यही जीवन का परम लक्ष्य है। और वो परम लक्ष्य श्री प्रियालाल की सेवा से बढ़कर के, अब वो लक्ष्य क्या है? बोले वो लक्ष्य है प्रियालाल की सेवा। सेवा के बदले में कुछ चाहा जा रहा है तो वही हो गया कहीं ऊपर कि मैं सेवा कर रहा हूं, बदले में मेवा दो। तो वो तो केवल अपने श्रम को बेचना हुआ, वो तो एक मजदूरी हो गई कि उसके बदले में मजदूरी चाह रहे हैं, परंतु उसमें पूर्ण सुख नहीं है। सुख कहीं दूसरे का अटका हुआ है। जो मजदूरी प्राप्त की जा रही है, जो वेतन प्राप्त किया जा रहा है, वह तो केवल अपने उन सुखों को खरीदने के लिए एक साधन को प्राप्त करने का उपाय हुआ। इसलिए जहां हम स्वार्थ से मुक्त होकर के फिर सेवा करेंगे, जितने स्वार्थ से मुक्त होंगे उतना ही अधिक सेवा में आनंद आएगा। काम में आनंद तब आएगा जबकि हम अपने स्वार्थ से मुक्त हो जाएंगे। स्वार्थ में बध करके यदि काम करेंगे तो वो तो एक कार्य करने वाले मजदूरी करने वाले मजदूर के समान है कि जितना वेतन दोगे उतना काम करूंगा, वर्क अकॉर्डिंग टू पे। तो ये काम नहीं चलेगा वहां पर। अपने स्वार्थ से जितना मुक्त होकर के विराजमान, और उसका परम आदर्श है श्री ब्रज गोपिकागण, श्री मंजरीगण, जिस भाव को श्रीमद् महाप्रभु कृपा करके प्रदान करना चाह रहे हैं। अब ये जो प्रेम है, ये जो सेवा है, यह सेवा शास्त्र की आज्ञा के कारण न हो, सेवा यह कहीं लोभ के कारण। शास्त्र की जहां आज्ञा होगी वहां पर सेवा एक तिपाही के ऊपर टिकी होगी। मैं भजन नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। भाई तुम बहुत पैसे वाले हो, मैं सेवा करूंगा तो बदले में मुझे वेतन मिलेगा, लो। और तुम्हारे पास में रहूंगा तो मुझे कुछ न कुछ अधिक सुविधापूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास में वैभव है, ऑपुलेंसेस हैं, उन ऑपुलेंसेस के कारण मैं भी कुछ धन को प्राप्त कर लूंगा। तो जहां सेवा, भय, लोभ या वैभव, इस तिपाही के ऊपर यदि भगवान टिके हुए हैं तो स्वरूप से प्रीति नहीं हो रही है, वहां पर प्रीति हो रही है या तो भय के स्थान से, या लोभ के स्थान धन से, या वैभव देख करके अपनी अधिक सुविधापूर्ण कन्वीनियंट जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए कहीं साधन हो रहे हैं। परंतु यदि श्री भगवत सेवा वह की जा रही है स्वार्थ से रहित होकर के, स्वरूप से सेवा की जा रही है, तो स्वरूप से सेवा करने में राग की ही प्रधानता है। जैसे एक मां अपने पुत्र से वह उसके वैभव को देख करके प्यार नहीं कर रही है। बालक का भी जन्म हुआ है, वो तो एक मांस का लोथड़ा है, अभी उसमें ना रूप है, ना उस पर सामर्थ्य है, ना बुद्धि है, अभी तो कुछ भी नहीं है, परंतु संबंध है, एक चीज है संबंध के कारण वो मां प्रेम कर रही है। तो स्वरूप से प्रेम कर रही है, वहां व्यक्ति की महिमा के कारण प्रेम नहीं किया जा रहा है। जो प्रेम किया जा रहा है वो व्यक्ति के
उस बालक के स्वरूप संबंध के कारण प्रेम किया जा रहा है। संबंध की जहां जितनी गाढ़ता होगी वहां प्रेम उतना ही स्थायी होकर के रहेगा। वर वधू विवाह के पहले एक दूसरे के रूप, गुण, पद, कुल सबका विचार कर रहे हैं, परंतु जहां संबंध हो गया, अभी तक संबंध जुड़ा नहीं, तो सारे गुणों का विचार किया जाएगा। और जहां संबंध जुड़ गया, पति पत्नी हो गए, तब पत्नी यदि काणी हो जाए, पति यदि लंगड़ा हो जाए, तब भी प्रीति समाप्त नहीं होगी। थे जब शादी की उस समय बड़े धनवान थे, नीचे आ गए, निर्धन हो गए, परंतु प्रीति समाप्त नहीं होगी। प्रीति योग्य तो बनी रहेगी, क्योंकि यदि प्रीति संबंध के ऊपर आधारित है तो प्रीति बनी रहेगी, और संबंध के ऊपर आधारित न होकर के यदि प्रीति गुणों के ऊपर, वैभव के ऊपर आधारित है तो वो प्रीति टूट जाएगी, वो प्रीति बिखर जाएगी। तो रागानुगा भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां स्वरूप से प्रीति है। स्वरूप पहले है, गुण बाद में आए, जबकि विधि मार्ग में पहले गुण आए फिर स्वरूप आए, दोनों में ये अंतर है। इसलिए राग के द्वारा प्रीति ये श्रीमद् महाप्रभु ने साधक को सर्वोत्तम रूप में दिखाई। तो यदि श्रीमद् महाप्रभु के प्रेम को हम प्राप्त करना चाहते हैं, महाप्रभु जो प्रेम अनर्पचरी भक्ति प्राप्त प्रदान करना चाह रहे हैं, उसको यदि हम ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम स्वरूप के साथ में प्रीति करें, गुणों के आधार पर प्रीति नहीं करें। पहले स्वरूप, बाद में गुण, इसका नाम है राग। पहले गुण, और गुणों को देख करके फिर किसी व्यक्ति से प्रीति की गई, स्वरूप से प्रीति गई, तो वह विधि मार्ग हो जाए। और ऐसा विधि मार्ग थोड़ी सी भी कमी आने पर डगमगा जाएगा, अधिक बलवान तर्क आने पर पहला तर्क डगमगा जाएगा, तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की अप्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु जो प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, उस प्रेम प्रदान को प्राप्त करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए साधक की पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह लोभ के कारण प्रीति करे। तो रागानुगा मार्ग कैसे प्राप्त हो, इसको यदि हम अपनाना चाहते हैं कि रागानुगा मार्ग पर, महाप्रभु के रागानुगा मार्ग पर हम चलें, इसके लिए पहली योग्यता है, वह है लोभ युक्त होना। प्रेम का अधिकारी रागानुगा मार्ग का कौन होगा? बोले जो स्वरूप से लोभ करने वाला है, वह इस मार्ग का अधिकारी होगा। सबसे पहले अधिकारी का निरूपण। लोभ के साथ में हम प्रवृत्ति, अब लोभ के साथ में प्रवृत्ति, ये लोभ यदि किंचित मात्र में भी है तो श्री गुरुदेव की कृपा से उस भक्ति का बीज साधक के हृदय में बोया जाएगा। लोभ यह हृदय में है, और लोभ हृदय होने पर थोड़ी सी भी प्रवृत्ति होगी तो श्री किशोरी जी उस जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए कहीं उसे किसी संत से भिड़ा दे। जिसके हृदय में थोड़ा सा भी लोभ है, ऐसे लोभ को देख करके यदि कोई संत प्रार्थना कर दे कि हे श्री किशोरी जी, आप इस जीव को अपनाओ ना, तो संत की कृपा से श्री किशोरी जी अवश्य ही उस जीव के ऊपर कृपा करेंगे। यदा यमन गृह्णाति भगवान आत्मभाविता सजहाति मतिन लोके वेदे च परिनिष्ठता। आत्मभाविता का तात्पर्य है कि कोई कैसे, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों नहीं हो, परंतु यदि कोई संत
उसकी दयनीय दशा को देख करके उसके ऊपर आंसू ढाल दे, किशोरी जी से प्रार्थना कर दे कि हे किशोरी जी, आप इसको अपनाओ ना, इस जीव को, तो श्री किशोरी जी की कृपा हो जाए। आत्मभावित होने का मुख्य वस्तु है कि कोई संत हमारी सिफारिश कर दे। बोलो संत भगवान की। इस रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने का, अधिकार प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि कोई संत हमारी ओर से श्री किशोरी जी से प्रार्थना कर दे कि हाँ, ये जीव पड़ा हुआ है, इसका कब उद्धार होगा। ये प्रार्थना होते ही श्री किशोरी जी किसी उस जीव को कहीं न कहीं किसी महापुरुष के साथ में मिला देंगे, और यदि महापुरुष के साथ में मिला देंगे तो जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा साधन, जैसा साधन वैसी सिद्धि की प्राप्ति। परंतु मुख्य वस्तु है कि संसार में भ्रमण कर रहे हैं, अब यदि कहीं कृष्ण कथा कान में पड़ गई है और यदि लोभ उत्पन्न हो गया, तो उस जीव के तनिक से लोभ को देख करके श्री गुरुदेव उनके हृदय में ये विचार उत्पन्न हो जाएगा, किसी संत मंडली के हृदय में ये विचार उत्पन्न हो जाएगा कि हे प्रभु, इस जीव को आप अपनाओ ना, हे राधा रानी, आप इस जीव को अपनाओ। और यदि किसी संत ने सिफारिश कर दी तो फिर श्री राधा रानी अवश्य ही उस जीव के साथ में उस किसी संत को भिड़ा देंगे। जिस रूप में उस जीव को अपनाना चाहती हैं, उसी रूप में, उसी भाव के किसी संत के साथ में उसका संगम हो जाएगा। यदि ठाकुर जी उसे राम के परकर में लेना चाहते हैं तो किसी रामदास से भिड़ा देंगे। यदि किसी नृसिंह परकर में लेना चाहते हैं तो किसी नृसिंह भक्त से, नारायण भक्त से भिड़ा देंगे। यदि उसे किसी वात्सल्य भक्त से अपनाना है तो किसी वात्सल्य भक्त के साथ में भिड़ा देंगे। यदि किशोरी जी चाहती हैं, श्री कृष्ण चाहते हैं कि यह मेरी प्रिया जी की, मेरी निकुंज में सेवा करे, तो किसी रसिक भक्त से, मधुर भक्त से उसको भिड़ा देंगे। तो साधक में पहले श्री कृष्ण कृपा के द्वारा श्रुते कृष्णादि माधुर्य दृष्टि, कृष्ण माधुर्य सुन करके और देख करके लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ उत्पन्न होने पर किसी संत ने उसके लोभ को देख करके किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे किशोरी जी, आप इस जीव को अपनाओ। श्री किशोरी जी उन संत की प्रार्थना को आदर देते हुए उस जीव को उन महापुरुष के साथ में भिड़ा देंगे, और भिड़ाने पर तब उस जीव के हृदय में कहीं भक्ति लता का बीज श्रीमद् गुरुदेव की कृपा के द्वारा बो दिया जाएगा। भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा के पाए भक्ति लता बीज। तब उसे भक्ति लता के बीज की प्राप्ति होगी। भक्ति लता का बीज क्या है? भक्ति लता का बीज मूलतः कृष्ण नाम, क्योंकि गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षण विश्रम्भेण गुरु सेवा। ये तीन जो अंग हैं, ये तीन अंग भक्ति में प्रवेश करने के द्वारभूत अंग हैं। भक्ति के जहां 64 अंगों का निरूपण किया गया, वहां तीन अंगों को भक्ति का द्वारभूत अंग बताया गया। सबसे पहले गुरु पादाश्रय, गुरुदेव के चरणों का आश्रय, फिर उनके द्वारा कृष्ण दीक्षा शिक्षण, दीक्षा की प्राप्ति, और फिर विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा। ये तीन चीज जब की जाएंगी तो भक्ति में प्रवेश की प्राप्ति होगी। तो कौन भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण कृपा के पाए भक्ति लता बीज, उसे भक्ति लता के बीज की प्राप्ति होगी। अर्थात जब वह विचरण कर रहा है तो विचरण करते करते कभी कृष्ण नाम सुना, लड़की की शादी थी, सुना वृंदावन में सामान कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है, आए कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान खरीदना बाकी रह गया। शादी का सामान है, बहुत सारा सामान खरीदना है, कुछ सामान खरीद लिया, कुछ सामान खरीदना बाकी है। चले जा रहे हैं तो वहां पर पता लगा कि तीन कौड़ी बाबा के आश्रम में कहीं सत्संग हो रहा है, तो चलो कुछ सामान खरीद लिया है, अब कथा हो रही है तो चलो जरा सा रुक जाए। जरा सा रुके, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर कथा हो रही है, बड़ी व्यवस्थित ढंग से, ऐसा नहीं लग रहा है कि समय को यूं ही टाला जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, एक क्रमबद्ध तरह से एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा लगा। दूसरे दिन भी जल्दी से अपना काम पूरा करके, जो बाकी रह गया है उसको करके चलो, वहां पर 5 बजे से कथा शुरू हो जाती है, 4 बजे पे शुरू हो जाती है, पहुंच जाओ। पहुंचे, एक दिन पहुंचे, 2 दिन पहुंचे, तीसरे दिन पहुंचे तो जो संतगण हैं उनके हृदय में विचार आया, बोले अरे ये व्यक्ति 3 दिन से लगातार आ रहा है। पहले दिन खाली हाथ आया था, दूसरे दिन जब आया तब मन में विचार कर रहा है अजी खाली हाथ क्या जाए, आज तो नहीं हो तो केला की 2 फली ले चलो, एक फूल ही ले चलो। तो फूल लेकर के भी आया, माला लेकर के आया, तुलसी लेकर के आया, समर्पित की, तो सेवा की प्रवृत्ति भी दिख गई। लोभ था और लोभ के बाद में थोड़ी सी सेवा की प्रवृत्ति दिखी, बस इतने में ही द्वार खुल गया और संत ने किशोरी जी से प्रार्थना कर दी कि आहा इस जीव के ऊपर आप कृपा करो ना। श्री किशोरी जी ने उसे उस संत के साथ में भेड़ा दिया। अब भेड़ा दिया तो किन्हीं संत के द्वारा भक्ति लता बीज उसकी भी प्राप्ति। और उस समय उन संत ने अपूर्व रूप से कहीं पक्ष दीक्षा के रूप में अपने अंचल से ही उसको ढांक करके कृपा करके काम में कृष्ण नाम का उपदेश कर दिया। 3 प्रकार की दीक्षाएं हैं। एक दीक्षा है, उसका नाम है पक्ष दीक्षा। दूसरी दीक्षा है मत्स्य दीक्षा। तीसरी है पूर्व दीक्षा। पक्ष दीक्षा कैसी? बोले जैसे एक पक्षी अपने अंचल में, चिड़िया अपने अंडे को सेती है अपनी गर्मी से, ऐसे ही श्री गुरुदेव अपने दुपट्टे को डाल करके कान में कृष्ण नाम का उपदेश दे रहे हैं। मानो पंख के भीतर उस बच्चे को लेकर के उसे दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये हो गई पक्ष दीक्षा। पक्षी जैसे अपने अंडे को सेता है। दूसरी दीक्षा है मत्स्य दीक्षा। मछली अंडे को कहीं किनारे पर रखे हुए है, परंतु दृष्टि उसकी दृष्टि में वो अंडे हैं, और जब तक उन अंडों को वो अपनी दृष्टि के बीच में रखेगी तब तक अंडे पलते रहेंगे और उन अंडों में से मछली पैदा हो जाएंगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे। वो है मत्स्य दीक्षा। दृष्टि के द्वारा ही पोषण कर रही है। श्री गुरुदेव हमारे सामने नहीं है, परंतु श्री निकुंज मंदिर से भी वे शिष्य को देख रहे हैं, उसके ऊपर अनुग्रह करते हुए विराजमान हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। ये मत्स्य दीक्षा है, दृष्टि दीक्षा है। दृष्टि के द्वारा ही कृपा करते हुए विराजमान है। तीसरी है कूर्म दीक्षा। कछुआ, कछुए की जो मां है कछुई, वो अंडे को कहीं मिट्टी में किनारे पर दूर रखाई है, परंतु वह ध्यान मात्र कर रही है कि मेरे बच्चे वहां हैं, मेरे बच्चे वहां हैं। देख भी नहीं रही है, उनका पोषण भी नहीं कर रही है, परंतु
जब तक ध्यान करती रहेगी उसके ध्यान से ही वे बालक पुष्ट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंडे फोड़ करके वे भी पानी में तैरने लग जाएंगे। ऐसे ही श्री गुरुदेव भले हमारे सामने न हो, वे परोक्ष होकर के विराजमान हो, परंतु मन के द्वारा उन्होंने इस जीव को अपनाया हुआ है, इसलिए कृपा करते हुए वे विराजमान होंगे। मत्स्य दीक्षा के द्वारा वे अनुग्रहित करते हुए विराजमान हो जाएंगे। तो नाम रूपी बीज जैसे ही हृदय में गया, हृदय में जाते ही स्पर्श मन न्याय से वह इस शरीर को, हमारे शरीर को चिन्मय बना देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दीक्षा होने के साथ ही साथ दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेत सापरुक्ता, पाप का संक्षय हो जाएगा और दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। इस शरीर के भीतर ही एक अंतश्चिंतित शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। पुमान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो में तदा मृतत्वाय प्रपद्यमानः मयात्म भूयाय च कल्पते वै। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले प्रभु करे ताके आत्मसम। जैसे ही श्री गुरुदेव ने नाम रूपी बीज हृदय रूपी क्यारी में बोया, हृदय रूपी क्यारी में बोते ही नाम रूपी बीज उसके बोते स्पर्श मात्र से ही, स्पर्श मन न्याय से हमारा यह शरीर भी चिन्मय हो जाता है। जैसे पारसमणि को यदि लोहे से छुआया गया तो लोहे से छुआने के साथ ही साथ लोहा सोना हो जाता है, इसी प्रकार जय काले से काले, जय काल कहकर के दिखलाया कि ये नहीं कि दीक्षा हुई है आज और स्वरूप आएगा बाद में, उसी समय स्वरूप प्राप्त हो गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये अलग बात, भजन करेंगे तो वो प्रकट हो जाएगा, परंतु दीक्षा के साथ ही साथ चिन्मयता की प्राप्ति साधक को हो जाएगी। तो पुमान यदा तक समस्त कर्मा, जब सारे कर्मों का त्याग करके निवेदित आत्मा श्री गुरुदेव के चरणारविंद में वो निवेदित होकर के विराजमान होता है, तब विचिकीर्षतों में भगवान के मन में विचार आता है कि मुझे इस जीव का कल्याण कर लेना चाहिए। और तदा अमृतत्वाय, तदा उसी समय अमृतत्वाय प्रपद्यमान, उसे अमरता जैसा प्रतिपद्यमान, उसे अमरता प्रदान कर दी जाती है। अर्थात दिख नहीं रही है, परंतु एक अंतश्चिंतित देह दीक्षा काल में ही साधक के हृदय में कहीं स्पर्श मणि न्याय से उत्पन्न हो जाता है। और मया आत्मभूयाय च कल्पते, क्लप संपद्यमान धातु है, उसे मैं आत्मभूय माने अपने जैसा चिन्मय स्वरूप उसे प्रदान कर देता हूं। तो दीक्षा को प्राप्त करके जब बीज हृदय में बोया गया, श्रद्धा रूपी लोभ रूपी खेत तैयार था। पहले लोभ उत्पन्न हुआ, लोभ के बाद में श्री गुरुदेव की इच्छा को देख करके संत गणों, किसी संत से राधा रानी ने भिड़ाया, संत के माध्यम से दीक्षा की साधक को प्राप्ति हुई। और दीक्षा की जब साधक को प्राप्ति हुई तो श्री गुरुदेव ने दीक्षा काल में उसे 5 चीज प्रदान की, 5 विध संस्कार उसे किए। पहला संस्कार नाम, भाई अब तेरा नाम ये नहीं है चिंटी पिंटी स्मिथ, ये सब नाम नहीं है। अब तेरा नाम क्या हो गया? बोले कृष्णदास। तेरा नाम राधा दासी, तेरा नाम वृंदा दासी। ये दासी दास उसको नाम दे दिया गया। पहली चीज नाम। नाम के बाद में माला। माला का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के पास में जो पहुंचाने वाली है,
दाने ला धातु उद्दिष्टा लातिमाम कृष्ण सन्निधौ तस्मात् मालेति सा प्रोक्ता। ला धातु का अर्थ होता है दान, मां माने मुझे, ला माने कृष्ण के पास में ले जाए, उसका नाम हुआ माला। तो दाने ला धातु उद्दिष्टा लातिमाम कृष्ण सन्निधौ। ला का अर्थ है दान और मां माने मुझे, मुझे कृष्ण के पास में ले जाए। आज श्री गुरुदेव ने कंठ में जो तुलसी की माला धारण कराई दीक्षा काल में, उसके साथ ही साथ मानो हाथ में जो माला पकड़ाई जप की माला, उसके द्वारा श्री कृष्ण के पास में ही मुझे ले जाया गया। तो माला दीक्षा का तीसरा जो संस्कार है वो है मुद्रा। श्री प्रिया जी ने अपने चरण जैसे मेरे माथे के ऊपर रख दिए और उनके चरण के चिन्ह के रूप में ये मुद्रा जीव को प्राप्त हो रही है। अब मैं श्री प्रिया जी की दासियों के बीच में कहीं आ गया, कृष्ण दासों के बीच में आ गया, श्रीमद महाप्रभु के दासों के बीच में मेरी स्थिति हो गई। पंचरेखात्मक जो तिलक धारण किया श्रीमद महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, नीचे जो सिंहासन है वही श्री अद्वैत प्रभु, और दो जो रेखाएं हैं वे ही मानो श्री गदाधर पंडित और श्री श्रीनिवास श्रीवास। तो भक्त रूपात्मकम कृष्णम भक्त रूपम स्वरूपम भक्तात्मक नौमी भक्त स्वरूपम भक्त शक्ति, ये पंच तत्वात्मक जो कृष्ण हैं उन पंच तत्वात्मक कृष्ण का आश्रय ग्रहण करके वह साधक विराजमान हुआ। यही हो गया दीक्षा का एक तीसरा स्वरूप, वो हो गया मुद्रा। तो नाम, माला, मुद्रा। चौथा जो संस्कार है दीक्षा का, वो दीक्षा का संस्कार है मंत्र। मंत्र और कृष्ण दो अलग अलग वस्तु नहीं है, कृष्ण ही मंत्र के रूप में विराजमान हैं, नाम के रूप में विराजमान हैं। जैसे भगवान के मत्स्य पूर्व वराह अनेक अनेक अवतार, इसी प्रकार भगवान का एक अवतार है, वो है मंत्र। मंत्र रूप में श्रीमद् गुरुदेव श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो रहे हैं। वो कृष्ण नाम बीज वही मंत्र के रूप में साधक ने प्राप्त किया। क्यारी में वह बीज रूपी मंत्र, वो मंत्र रूपी जो बीज है कृष्ण नाम रूपी बीज, उसको बो दिया गया। अब इसके बाद में पांचवी जो चीज श्री दीक्षा काल में गुरुदेव ने बताई, वो बताई योग। कि भाई तुझे इतनी माला करनी है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से माला पकड़नी है, इस तरह से माला करनी है, इस तरह से प्रार्थना करनी है, इस तरह से तू प्रार्थना करते हुए विराजमान होगा, ये सेवा करते हुए तू विराजमान होगा। इस प्रकार वह साधक कहीं योग को ग्रहण करता है कि ये व्रत करना है, तो कुछ डू एंड डोंट्स ये उसको बताई जाएंगे। गुरुदेव कहेंगे ऐसा करो, ऐसा मत करना, ये वैष्णवों का आचार है, ये वैष्णव का आचार नहीं है। एकादशी व्रत का पालन करना है, जयंती व्रतों का पालन करना है, ये खाना है, मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करना है। तो ये उसे योग बताए और इन योग के आधार पर भी वह साधक चलेगा। अब जो योग बताए, ये योग ही मानो उस बीज को जो बोया गया, उस बीज को बोने के बाद में उस बीज के बोने पर उसको खाद पानी देना। जैसे बीज में खाद पानी दिया जाएगा, ऐसे ही साधक शुरू शुरू में संख्या पूर्वक नाम जप कर रहा है। अब संख्या पूर्वक नाम जप करने में भी उसकी जो ध्यान है वो केवल संख्या पूर्ति में लगा हुआ है। अभी 5 माला रह गई हैं, 5 इतनी हो गई, इतनी बाकी हैं, केवल संख्या, केवल गिनती हो रही है उसकी। मन कहीं फिर रहा है, माला कहीं फिर रही है, हो रहा है तो हो रहा है। जो कुछ जप हो रहा है वो मैकेनिक जप हो रहा है, मशीन की तरह से जप हो रहा है,
उसका कहीं उस जप के साथ में कहीं लीला चिंतन, रूप चिंतन, नाम के साथ में रूप, रूप के साथ में गुण, गुण के साथ में लीला, लीला के साथ में अपने स्वरूप की अभी दूर दूर तक पता नहीं है, उसे कहीं स्फूर्ति नहीं है, और वो केवल संख्या मात्र कर रहा है। परंतु संख्या मात्र करते करते भी उस नाम की वस्तु शक्ति का प्रभाव इतना है कि बीज जो है, उस बीज में से 2 अंकुर उत्पन्न हो जाएंगे। साधन भक्ति में ही वो जो साधन कर रहा है, उस साधन भक्ति में 2 अंकुर उत्पन्न हो जाएंगे। साधन भक्ति का तात्पर्य है कृत साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विधा। जहां कृति माने इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाएं, उनका नाम साधन भक्ति है। कृत साध्या, कृति माने इंद्रिय, उसका लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है साध्य भावा, भाव भक्ति की मुझे प्राप्ति हो, ये उसका लक्ष्य है। साधना। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, वह साध्य नहीं है, परंतु श्रवणादि शुद्ध चित्त कराए उदय। वह कृष्ण प्रेम श्रवण आदि शुद्ध चित्त में अपने आप उदय हो जाएगा। नाम कहीं प्रेम के अंकुर को उत्पन्न करेंगे, और प्रेम का जब अंकुर उत्पन्न होगा, प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने पर वह प्रेम की लता अब कुछ बढ़ेगी, और उसमें 2 पत्ती आ जाएंगी। एक पत्ती है क्लेशग्नि और दूसरी है शुभदा। क्लेश जो हैं, योग शास्त्र में 5 क्लेश माने गए: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है? बोले अपने शरीर को ही आत्मा मान लेना, यह अविद्या है। अस्मिता किसको कहेंगे? कि चित्त का जड़ के साथ में जो जोड़ना है, उस चित्त जड़ ग्रंथि का अज्ञान का नाम ही है अस्मिता। यह अज्ञान एक और चित्त रूप है और दूसरी ओर जड़ रूप है। तो चित्त जड़ ग्रंथि के रूप में यह अभिमान विराजमान है, अस्मिता विराजमान है। अहंकार यह चित्त जड़ ग्रंथि है। अहंकार को चित्त भी कहा गया और अहंकार को जड़ भी कहा गया। अहंकार 2 प्रकार का है। एक अहंकार है, वो है स्वरूपभूत अहंकार। दूसरा अहंकार है कार्य कोटि का अहंकार। स्वरूपभूत अहंकार सदा बना रहेगा। आत्मा का जो स्वरूप है वो अहम शब्द वाची होकर के आत्मा विराजमान है। जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास। नित्य कृष्णदास होना ये जीव का अपना स्वरूप है। तो एक अहम हुआ, वह अहम हुआ नित्य कोटि का, और वो नित्य कोटि का अहम कभी समाप्त नहीं होगा। निकुंज मंदिर में जाने पर भी, सिद्ध हो जाने पर भी मैं कृष्णदास हूं, ये अभिमान बना रहेगा। जीव का अपना स्वरूपभूत जो अभिमान है, वो स्वरूपभूत अभिमान वह ईश्वर का अंश है, ईश्वर का नित्य दास है। इस अभिमान का त्याग नहीं है। दूसरा अभिमान है कार्य कोटि का अभिमान। महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, उस अहंकार के कार्यों में जहां अभिमान है उसको हम कार्य कोटि का अभिमान कहेंगे। सात्विक अभिमान से मन उत्पन्न हुआ। राजस अभिमान से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत उत्पन्न हुए। जो प्राण हैं, इंद्रियां, उनके साथ में प्राण जुड़ करके विराजमान हुए, और इस प्रकार 23 तत्व जो विराजमान हैं, इन 23 तत्वों से बने हुए शरीर में मैं हूं, यह अभिमान, यह कार्य कोटि का अभिमान हुआ। तो अभिमान 2 प्रकार का हुआ। एक अभिमान है स्वरूप कोटि का, जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास। दूसरा अभिमान है कार्य कोटि का। एक अभिमान है चित्त और दूसरा अभिमान है जड़। तो चित्त जड़ ग्रंथि के रूप में
जो अभिमान विराजमान है, जो चिन्मय अभिमान भी है और साथ के साथ में देह में आत्मबुद्धि का अभिमान है, वो भी धारण करके जो विराजमान है, यह अभिमान वह बंधन को देने वाला होगा। ज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं, चित्त में दो तार हैं, एक तार हट जाएगा तो फिर चित्त बच जाएगा। चित्त में से एक तार हटा दो तो चित्त बच जाएगा। माने जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व कहीं बच करके रह जाएगा और उस आत्म तत्व का स्वरूप श्री कृष्ण का मैं नित्य दास हूं, यही अभिमान जीव का मूल अभिमान है जो सर्वदा सर्वदा बना रहेगा। तो क्लेशग्नि में अविद्या अस्मिता, राग का तात्पर्य है जो सुख मुझे मिल रहे हैं ये उनको चाहना, और द्वेष का तात्पर्य है जो सुख मिल रहे हैं, जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं को छूटना, उसमें दुख का अनुभव करना, इसका नाम ही है द्वेष, राग द्वेष। और अभिनिवेश का तात्पर्य है कि जो सुख नहीं है उनका भी विचार करते रहना, आहा ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, उसका नाम है अभिनिवेश। तो ये 5 क्लेश हैं। अविद्या अस्मिता, अविद्या माने देह को आत्मा मानना, अस्मिता का तात्पर्य है चित्त जड़ ग्रंथि, उसमें जो चित्त कोटि का अभिमान है उसको तो स्थित करना, और देह रूपी जो अभिमान है इस अभिमान को मिथ्या समझ करके अलग हटाना, ये देह विनाशील है ऐसा विचार करना, और चित्त जड़ ग्रंथि को खोलना। जो अभिमान एक हो गए हैं, 2 अभिमानों को अलग अलग करके देखना कि मेरा अपना स्वरूप है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, इस अभिमान में तो स्थित होना, और मैं देह हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य स्त्री हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, इस अभिमान का त्याग करना है। तो जड़ कोटि का जो अभिमान है उसको छोड़ना और चित्त कोटि के अभिमान को ग्रहण करना, इसको अपनाए। तो अविद्या अस्मिता, राग का तात्पर्य है जो सुख मिल रहे हैं उनमें आसक्ति होना, द्वेष का तात्पर्य है यदि उन सुखों को हटा लिया जाए तो क्रोध करना या उसको पसंद न करना। पंखा चल रहा है, बिजली कहां चली गई, तो यही द्वेष हो गया। आए अब तो गर्मी लग रही है, एसी बंद हो गया, चलो यही द्वेष हो गया। और अभिनिवेश माने कोई चीज नहीं है, हमारे यहां पर ये चीज है, हमारे यहां पर उस आश्रम में ये चीज है, ये चीज है, इनका विचार करना, यही है अभिनिवेश। तो भक्ति के द्वारा क्लेशग्नि, भक्ति जब आएगी तो ये सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। फिर कर्म, इनसे भी निवृत्ति। दूसरा क्लेश है कर्म, कर्म की निवृत्ति। कर्म 3 प्रकार के, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। इन तीनों कर्मों से भगवत भक्ति, वो साधन भक्ति जीव को दूर कर लेगी। संचित कर्म कैसे हैं? जैसे तर्कस के भीतर रखा हुआ तीर, चाहे तो धनुष उस तीर का प्रयोग करे, नहीं चाहे तो प्रयोग न करे। तो जो रखा हुआ तीर है उसको कहेंगे संचित कर्म, उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है, उसको छोड़ा भी जा सकता है। क्रियमाण कर्म कौन से हैं? जैसे धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ तीर, पर कभी छूता नहीं है, उसको भी चाहा तो उतारा जा सकता है। परंतु तीसरा प्रकार का जो कर्म है वो है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो जिस तीर को छोड़ दिया गया है वह है प्रारब्ध कर्म। अब वो जो छूटा हुआ तीर है, ट्रिगर दबा दी गई तो बंदूक की जो गोली है वो तो लक्ष्य तक जाएगी जाएगी, उसको नहीं रोका जा सकता है। तो प्रारब्ध कर्म वो है जो कि फल देना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है, उन फल देना प्रारंभ कर दिया है जिन कर्मों ने, उन कर्मों को भी भक्ति दूर कर देगी।
तो भक्ति संचित और क्रियमान कर्मों को तो नष्ट करती ही है, प्रारब्ध कर्मों को भी नष्ट कर देती है, परंतु प्रारब्ध कर्मों को नष्ट करने पर भी प्रारब्ध का आभास कहीं न कहीं बना रहता है। क्योंकि यदि प्रारब्ध निवृत्त हो जाएंगे तो ये शरीर जो मिला हुआ है ये प्रारब्ध के कारण ही मिला हुआ है, और प्रारब्ध निवृत्त हो गए तो तुरंत ही शरीर का पतन हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। दीक्षा के बाद में भी शरीर तो बना हुआ है, प्रारब्ध कर्म तो अभी नष्ट हुए नहीं है, शरीर बना हुआ है। इसका मतलब है प्रारब्धाभास कहीं न कहीं बना रहता है। श्री प्रारब्ध के आभास बने रहने पर एक बहुत बड़ा लाभ होता है। वो लाभ ये कि शरीर स्थित रहेगा, शरीर स्थित रहेगा तो आगे भजन किए जाएंगे। यह शरीर नष्ट हो जाएगा तो भजन कैसे करेंगे? इसलिए प्रारब्ध का आभास तो बना रहना चाहिए, और प्रारब्ध का आभास जब बना रहता है तो उससे आगे कर्म किए जा रहे हैं, साधन किया जा रहा है। तो ठाकुर साधन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारब्धों को तो नष्ट कर देता है, परंतु प्रारब्ध का आभास बनाए रख करके वह शरीर की स्थिति बनाए रखता है और उससे साधक भजन करता है। एक दूसरा लाभ और होता है प्रारब्ध के आभास से, और वो लाभ ये है कि साधक को दीनता बनी रहती है। गुरुजनों के चरित्र में भी देखने में आता है कि वृद्धावस्था में उनमें दीनता, उनमें विस्मृति, उनमें व्याकुलता, ये सब है, परंतु इसका वे कृपा करके लीला में अभिनय कर रहे हैं। उनके प्रारब्ध नहीं है, लीला में वे अभिनय कर रहे हैं, और इसके माध्यम से वे हमको सेवा करने का सुअवसर शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं, और अपने निज भजन को छिपाने का प्रयास करते हैं, गोपनीय रखने का इस बहाने प्रयास करते हैं। जो भजन में जितना ऊंचा है, पहुंचा हुआ, वो उतना ही झीकता हुआ दिखता है। हाय, सारी उम्र बीत गई, कुछ भजन नहीं हुआ। ज्ञानी बड़ी जल्दी ये कहता है कि सिद्धो हम मुक्तो हम, परंतु भक्तगण कहते हैं हाय, हम में तो कहीं भक्ति का एक छींटा मात्र भी नहीं है। तो जो जो भक्ति बढ़ती है त्यो त्यो दीनता बढ़ जाती है। भक्ति महारानी का सिंहासन है दीनता। सभी देवियों के अलग अलग सिंहासन हैं। किसी देवी का हाथी वाहन है, कोई देवी जो है उनका गरुड़ वाहन है, किसी का मयूर, किसी का सिंह, परंतु भक्ति महारानी का जहां वर्णन किया गया भक्ति पटल में, वहां पर भक्ति महारानी का सिंहासन बताया गया दीनता। दीनता को धारण करके भक्ति महारानी दीनता के सिंहासन के ऊपर विराजमान। तो क्लेश भक्ति जो है वो क्लेश, कर्म, विपाक, इन सबों को दूर करती है। क्लेश, कर्म, विपाक इनको दूर करती हैं, परंतु कहीं प्रारब्ध का आभास, कर्म का आभास साधक में बना रहता है, जिससे कि वो भजन करता है। और शुभदा, भजन के द्वारा सारी शुभदा की, शुभ की स्थिति साधक को प्राप्त होती हुई चली जाती हैं। साधक में भजन करते समय 5 जो स्थिति हैं, वो 5 स्थिति प्रारंभ होती हैं। सबसे पहले उत्साहमय। अजी ये इतना भजन कर रहे हैं, हम भी भजन करेंगे। पहली स्थिति है उत्साहमय, हम भी भजन करेंगे, हम भी भजन करेंगे। जैसे बच्चे को नए स्कूल में एडमिशन दिलाया गया और उसका नया बस्ता आया है, नई ड्रेस आई है, बड़ा प्रसन्न कि हम भी पढ़ने के लिए जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो, और मम्मी उसको तैयार कर रही हैं तो वो बिल्कुल तैयार हो रहा है कि हाँ आज हम सब कह रहे हैं अच्छा आज पहले दिन स्कूल जा रहे हो, बड़ा उत्साह। ऐसे ही भक्त के हृदय में भी शुरू में पहली एक स्थिति भजन क्रिया में पहली स्थिति आती है, वो है उत्साहमय। इसके बाद में
कुछ दिन स्कूल गया, बड़ा अच्छा लगा, परंतु फिर मम्मी की याद आई तो फिर रोने लगा। तीसरे दिन कह रहा आज नहीं जाऊंगा, आज पेट में दर्द है। ऐसी घन तरला। भजन में दूसरी स्थिति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहीं निरूपण कर रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी कहीं निरूपण कर रहे हैं, वो है घन तरला। कभी तो भजन बड़े सघन होकर के आगे बढ़ता है और कभी तरलता आ जाती है। बोले आज चलो जितनी माला हो गई उतनी हो गई, रह गई कल करेंगे, संख्या रह गई तो रह गई, कोई बात नहीं। घन तरला। फिर तीसरी जो स्थिति है वो विषय संग्रह। वो कहता है नो नो नो, मेरा होमवर्क बाकी रह गया है, मुझे करना है। बालक उस समय विषय संग्रह, अपने खेल को छोड़ करके भी फिर अपना लेसन पूरा करने में लगता है, उसका जो होमवर्क है उसको पूरा करने में वो लगेगा। ऐसे ही साधक भी फिर विषयों के साथ में भी संगरमानी युद्ध करते हुए विराजमान होता है और विषयों को वो त्यागता है। फिर जो चौथी स्थिति आती है, वो चौथी स्थिति आती है कि वह अब विचार करता है कि मेरा जो भजन है वो भजन विषयों के साथ में जब तक वह बात चल रही थी उस समय नियमा क्षमा में व्यूढ़ विकल्प, उसके हृदय में अनेक अनेक, चौथी स्थिति है व्यूढ़ विकल्पा, उसके हृदय में विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं घर में रह करके भजन करूं कि वन में जाकर के भजन करूं कि घर में रहते हुए भी सबसे बोलना बंद कर दूं, मैं इस देवता की आराधना करूं कि उस देवता की आराधना करूं, इतने दिन का व्रत लूं कि इतने दिन का व्रत लूं। ऐसे बहुत सारे विकल्प उसके सामने आते हैं। उपास्य के विषय में, साधन के विषय में बहुत सारे विकल्प आते हैं। तो ये व्यूढ़ विकल्प, अनेक विकल्प आए। तो उत्साहमयी, घनतरला, विषय संग्रह, व्यूढ़ विकल्प। अब पांचवी जो स्थिति है वो पांचवी स्थिति आई कि उसने कहा ना, अब तो मैंने निर्णय कर लिया कि गोपीजन वल्लभ का, श्री राधा गोविंद देव का मुझे आराधन करना है, वृंदावन में रह करके ही मुझे आराधन करना है। अब उसके विकल्प समाप्त हो गए और उसने एक जगह निर्णय कर लिया कि अब तो जहां सिर बेच दिया है अब तो वहीं सेवा करनी है। अब उसने जो नियम लिए वो नियम उसके पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो कभी विचार करता है, बोले हाय आज मेरी परिक्रमा नहीं हो पाई, आज मेरी संख्या पूरी नहीं हो पाई, आज श्री गुरुदेव के आश्रम में प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में मैं नहीं जा सका, आज मेरा अमुक जो श्री तुलसी जी की पूजा का कार्य था वो रह गया, आज अमुक कार्य रह गया, आज ये अमुक नियम पूरा नहीं हुआ, नियम सेवा में मैंने ये नियम लिए थे, आज मेरा ये नियम कहीं टूट रहा है। तो नियम अक्षमा, ये पांचवी स्थिति आई। परंतु उसे अपना भजन करने में अब आनंद आने लगता है। तो छठी जो स्थिति आती है वो छठी स्थिति साधक की आती है, वह आती है कहीं उसे तरंग रंगणी, उसे भजन में अपूर्व आनंद की प्राप्ति भी उसे होने लगती है और उसे भजन में आनंद की प्राप्ति और उसके व्यवहार के कार्यों को भी श्री राधा रानी सब पूरा कर देती हैं। कहीं न कहीं न जाने कहां से सुविधा मिल जाती है और उसके अटके हुए कार्य भी निकल जाते हैं, योगक्षेम की भी स्थिति उसकी पूरी हो जाती है। तो ये साधक के हृदय में उस समय भजन क्रिया करते हुए 6 जो स्थितियां हैं वे 6 स्थितियां क्रम क्रम करके उत्पन्न होती हैं। उत्साहमयी, घनतरला, विषय संग्रह, व्यूढ़ विकल्पा, नियम अक्षमा और तरंग रगणी, ये 6 स्थिति उसे क्रमशः कृपा करके प्राप्त होती है और भजन करने में उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो भजन जो है वो भजन में ही वो इस प्रकार आगे बढ़ता है।
तो साधक श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके ये जो साधन भक्ति की एक प्रक्रिया, साधन भक्ति की प्रक्रिया में भी जो रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया है, उस रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया को कृपा करके प्रकट किया। और उस रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया में साधक जब लोभ के कारण प्रवृत्त होता है, तो लोभ के कारण प्रवृत्त होकर के वह क्लेशों से दूर करके भजन क्रिया करते हुए अपूर्व से विराजमान होता है। तब वह भाव भक्ति ही, साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी और भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। जैसे कच्चा आम ही पक्कर के मीठाम खटमिठाम और खटमिठा आम ही पक्कर के मीठा आम बन जाता है, ऐसे भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्युत पुलकम तम, भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होगी, साधन भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। भक्ति तो नित्य चिन्मय है, परंतु यदि मुख ज्वर के कारण कड़वा हो रहा है तो मीठे से मीठा पदार्थ भी कड़वा लगता है बुखार में, परंतु बुखार जब उतर जाएगा तो जैसे वस्तु में स्वाद आने लगता है, इसी प्रकार महाप्रभु कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी को उपदेश देते हुए भी कहते हैं रूप शिक्षा में, कि भक्ति के माध्यम से फिर भजन वह अधिक अधिक सुस्वादु होकर के प्रतीत हो जाता है। और श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके उस भजन की पद्धति को बताते हुए अंत में भावोल्लासमयी जो भक्ति है, उस भावोल्लासमयी भक्ति की सर्वोत्तमता ऊपर की, जहां भावोल्लासमयी भक्ति वह संचारी रूप में नहीं है, राधा रानी में है वो संचारी रूप में, और भक्त में है वह स्थायी रूप में, ऐसी अनर्पित चरी भावोल्लासमयी भक्ति को प्रदान करने के लिए करुणा पूर्वक जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण किया, उन गौर हरि का अपूर्व वरदान अवदान प्राप्त करके यह सृष्टि भारतवर्ष, ये जो धन्य कलयुग के जितने भी जन्म लेने वाले हम लोग जीव हैं, वे परम परम धन्य हुए। और श्रीमद् महाप्रभु की उस कृपा को प्राप्त करके उनकी कृपा के बल पर उस सर्वोत्तम वस्तु को हम प्राप्त करने का प्रयास करें, इसी का ही उपदेश श्रीमद् गुरुजनों ने दिया। और हमारे श्री महंत जी महाराज ने, जिनका ये उत्सव हम आयोजित कर रहे हैं, और इस उत्सव में अपनी श्रद्धांजलि, अपनी वंदना उनके श्री चरणारविंद में वंदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके श्री चरणारविंद में, संतों की श्री चरणारविंद में हम वंदना कर रहे हैं। और संतों की कृपा के बल पर ही यह सारा भजन का मार्ग आगे चलेगा। कृष्ण कृपा के, संत कृपा के माध्यम से कृष्ण कृपा मिली, भजन हो रहा है वो संत कृपा के कारण हो रहा है, और इसका फल भी संत कृपा को प्राप्त करना ही है। वे संतगण हमारे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस जो अपनी वाणी की सेवा है, उस वाणी की सेवा को परम पूज्य श्री बाबाजी महाराज के श्री चरणारविंद में समर्पित कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर हरि। Not too much. Personal. नहीं, आपको